जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया था। उस वक्फ एक्ट में कुछ नियमों में सुप्रीम कोर्ट जो है पार्शियली स्टे लगाया है। पार्शियली स्टे लगाने का मतलब है कुछ नियमों पर जो है फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से नियमों में बदलाव किया गया था उस वक्त और किस नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पार्शियली स्टे लगाया है। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। तो न्यूज इस प्रकार से है, सुप्रीम कोर्ट पार्शियली स्टेज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो है पार्शियली स्टे लगाया गया है, यानी कि फिलहाल के लिए कुछ नियमों पर जो है रोक लगा दिया गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भारत सरकार द्वारा उस समय इसलिए लाना पड़ा क्योंकि भारत सरकार का वक्फ बोर्ड पर यह हमेशा से आरोप रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को जो है वक्फ कर देती है, यानी कि वक्फ जो है घोषित कर देती है। इसके विपरीत वक्फ बोर्ड का भारत सरकार पर यह आरोप रहता है कि जो यह कानून लाया गया है इसके तहत चाहती है सरकार कि वक्फ के तहत जो भी जमीनें हैं उसको भारत सरकार हथिया लेना चाहती है, या फिर जो चेयरमैन होता है वक्फ बोर्ड में उसमें गैर मुस्लिमों को भी लाना चाहती है सरकार। इसी न्यूज में आप लोग आगे देख सकते हैं कि गुड साइन फॉर आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू वेलकम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यानी कि यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो है स्वागत किया जा रहा है। और उनका कहना है कि एक अच्छा संकेत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि संसदीय लोकतंत्र के लिए। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि सांसद जो है कोई कानून को बनाती है और किसी व्यक्ति को लगता है कि यह कानून जो है संविधान के खिलाफ है, तो वो उस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, जो कि यहां हुआ। इसके अलावा आप लोग यह भी देख सकते हैं कि विपक्ष के नेता जयराम रमेश, यानी कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, वो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टुडे ऑन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 रिप्रेजेंट्स ए सब्सटेंशियल विक्ट्री नॉट जस्ट फॉर द पार्टीज दैट अपोज दिस arbitrary law in the parliament but all those members of the joint parliamentary committee who submitted detailed dissent notes which were then, यानी कि इनका कहना है कि उन सभी लोगों का यह एक जीत है जो उस वक्त जो है असहमति पत्र जारी किया था वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, और सिर्फ ये संतोषजनक जो है ये विजय बता रहे हैं कि संतोषजनक जो है एक विजय हुआ है विपक्ष पार्टी का। लेकिन आज हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे कि कौन सा नेता इस एक्ट पर क्या बोल रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन किन नियमों में जो है स्टे लगाया गया है, फिलहाल के लिए रोक लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ नियमों पर पार्शियली स्टे लगाया गया है। उन नियमों को हम लोग देखने से पहले यह देख लेते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में कौन कौन से नियम को लागू किया गया था, ताकि उसको पढ़ने के बाद ही आपको यह स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन नियमों को लागू किया गया था और उनमें से कौन सा नियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है पार्शियली स्टे लगाया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में सबसे पहला नियम क्या बनाया गया था। तो नियम था सेक्शन 40 को रिमूव किया गया था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड जो है किसी भी जमीन को जो है अपना कह देने के बाद जिसका जमीन था उस समय वह व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज नहीं कर पा रहा था अच्छी तरीके से, तो उस पर जो है उसको हटा दिया गया। दूसरा है ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी कि जो कम से कम 5 वर्षों के लिए मुस्लिम धर्म में आकर जो प्रैक्टिस कर रहा है वही लोग जो है वक्फ किसी भी जमीन को कर सकता है। इसी प्रकार से तीसरा नियम यह कहती है कि कोई भी जमीन के टुकड़े को वक्फ बोर्ड यदि अपना कह रही है कि वो वक्फ का है और सरकारी दस्तावेज जो है यह कह रही है कि वो सरकार का है या किसी अन्य व्यक्ति का है जिस पर वो दावा किया है वक्फ बोर्ड, तो इस कंडीशन में जो फाइनल जजमेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में दिया गया था, और या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा जो है सीनियर स्टेट रेवेन्यू ऑफिशियल को जो है फाइनल जजमेंट के लिए अधिकार दिया था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर होता है, उसमें सिर्फ मुस्लिम ही हुआ करता था पहले, लेकिन इस नियम के तहत जो है नॉन मुस्लिम को भी अधिकार दिया गया कि नॉन मुस्लिम भी जो उसमें होगा। और साथ में जो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि सुन्नी, शिया, बोहरा, ये सभी जो बैकवर्ड क्लास के मुस्लिम हैं इनको भी अधिकार दिया गया, और स्त्रियों को भी यह अधिकार दिया गया कि वक्फ मेंबर जो है यानी कि वक्फ बोर्ड का जो मेंबर है उसका मेंबर ये सभी व्यक्ति भी हो सकता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत 5वां नियम है ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी और डिजिटाइजेशन, यानी कि वक्फ बोर्ड में जो भी जमीन है उसका दस्तावेज को जो है
डिजिटाइज किया जाए, यानी कि कंप्यूटर पर लाया जाए। साथ में ऐसा करने से जो है पारदर्शिता बढ़ेगा और ऑडिट, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी उससे धन कमाया जा रहा हो जमीन से, उसको जो है पिछले वर्ग, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो पिछड़ा हुआ वर्ग है मुस्लिम सेक्ट में, उस तक जो है लाभ को पहुंचाया जाए। क्योंकि उस वक्त ऐसा पाया गया कि जो वक्फ बोर्ड के जमीनों द्वारा जो किराया वसूला जा रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है, उसका उपयोग जो है उच्च वर्ग के मुस्लिम द्वारा ही किया जा रहा था। तो ऐसा देखते हुए सरकार जो है ये कानून लाई। इसके अलावा छठा नियम था कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये संबंधित है एम्फेसिस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट पर जोर दिया जाए। यानी कि जो जमीनों का मैनेजमेंट कर रहा है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साथ में एम्पावरमेंट, यानी कि जो पिछले वर्ग के मुस्लिम्स है उसको जो है मजबूती प्रदान किया जाए उन पैसों से। साथ में उनको जो है एफिशिएंसी, यानी कि उसको दक्ष बनाया जाए, यानी हम ऐसा कह सकते हैं उसको कुशल बनाया जाए। इसके अलावा इसमें सबसे अंतिम नियम यह था कि जो वुमेन है, यानी कि औरत है, मुस्लिम औरतें, यानी कि जो विधवा है या फिर डाइवोर्स दिया गया वुमेन है या फिर अनाथ है, उसको जो है यदि ये कोई इसके पिता यदि किसी जमीन को वक्फ कर दिया होगा तो उन जमीनों को जो है इन व्यक्तियों के रहने के लिए जो है प्रदान किया जाए। साथ में जो वक्फ मेंबर में जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो है वुमेन को भी, यानी कि स्त्रियों को भी लाया जाए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सभी नियमों को देखने के बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन किन नियमों पर जो है पार्शियली स्टे लगाया गया है। तो सबसे पहले जो आप लोग देखे होंगे कि 5 साल जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर चुका है मुस्लिम को, वही सिर्फ वक्फ कर सकता है, उस नियम पर जो है स्टे लगाया गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहां पर कि सभी कानूनों पर पार्शियली स्टे लगाया गया है, यानी कि फाइनल जजमेंट इसका आना अभी बाकी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अभी हम लोगों ने सभी नियमों को देखा है। उनमें से एक नियम यह भी था कि वक्फ बोर्ड के जमीनों में यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए फाइनल जजमेंट का अधिकार जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में दिया गया था। तो उन नियम पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया। तो यह कहते हुए स्टे लगाया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का एक अधिकार है, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को जो सेपरेट किया गया है, अलग अलग किया गया है, उसका उल्लंघन है यह नियम। क्योंकि यदि डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उसके अधिकार में यह जाता है कि वो जजमेंट दे, तो वो जो न्यायिक तंत्र के पास में न्याय करने का या फिर जजमेंट देने का अधिकार था उसका उल्लंघन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अन्य नियमों पर भी स्टे लगाया गया है कि जब तक डिसाइड न किया जाए ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा, यानी कि यदि किसी वक्फ बोर्ड के जमीनों पर विवाद चल रहा हो और उसका जो केस जो है कोर्ट में गया है, ट्रिब्यूनल के पास में गया है, ट्रिब्यूनल का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति उसको सुलझाने के लिए एक बेंच बैठाया गया है या कोर्ट के पास में वो केस गया है, तो वो जब तक सुलझ न जाए तब तक जो है वक्फ बोर्ड के जमीन जो है इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि प्रभावित नहीं होगा। इसके साथ में यह भी कहा गया है कि उसी समय जो कोर्ट सेड दैट नो थर्ड पार्टी राइट शुड बी क्रिएटेड ऑन सच लैंड्स टिल द डिस्प्यूट इज डिसाइडेड, यानी कि जब तक मामला को सुलझा नहीं दिया जाए तब तक तीसरा पार्टी उस जमीन के ऊपर या फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 द्वारा जो अभी हम लोगों ने सभी नियमों को पढ़ा है, उसमें से एक नियम यह भी देखा था अभी कि जो वक्फ बोर्ड में मेंबर होता है उसमें नॉन मुस्लिम को भी भारत सरकार द्वारा जो है लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो स्टे लगाया है, उसमें इस नियम को पूरा तरह से खारिज नहीं किया गया है। उसमें यह कहना है कि पहले जो नियम लाया गया था उसमें नंबर को डिसाइड नहीं किया गया था, लेकिन यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है उसमें नॉन मुस्लिम की संख्या जो है 4 से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 4 हो सकता है। इसके अलावा जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें मेंबर की संख्या जो है 3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 द्वारा जो कानून को लाया गया था उसको खारिज नहीं किया गया है, लेकिन नंबर को दर्शा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो स्टे लगाया गया है उसमें चौथा स्टे इस बात पर है कि स्टेट वक्फ बोर्ड का जो मेंबर होता है उसमें जो सीईओ का पद होता है उसमें जो है नॉन मुस्लिम को नहीं लाया जाए। लेकिन इसको स्पष्ट करते हुए लिखता है सुप्रीम कोर्ट कि हाउएवर द कोर्ट सेड दैट एज फार एज पॉसिबल ए मुस्लिम पर्सन शुड बी अपॉइंटेड, यानी जहां तक हो सके सीईओ के पद के लिए मुस्लिम को ही अपॉइंट किया जाए, नियुक्त किया जाए। लेकिन यहां पूर्णतः खारिज नहीं किया है कि नॉन मुस्लिम को सीईओ के पद पर न बैठाया जाएगा, लेकिन जहां तक हो सके सुप्रीम कोर्ट जो है एक हम ऐसा कह सकते हैं कि सजेशन किया है कि जहां तक हो सके वहां तक जो है मुस्लिम को ही सीईओ के पद पर बैठाने का प्रयास किया जाए। तो हम लोग इसको संक्षेप में देख सकते हैं कि जो नियम था कि 5 साल तक प्रैक्टिस किया हुआ मुस्लिम ही अपने जमीन या अपने प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, उस नियम पर जो है स्टे लगा दिया गया है।
इसके अलावा जो फाइनल जजमेंट का अधिकार कलेक्टर को दिया जाना था, उस पर भी स्टे लगा दिया गया। इसके अलावा जो नियम बना था कि नॉन मुस्लिम को बोर्ड मेंबर में, वक्फ बोर्ड मेंबर में लाया जाए, उस नियम को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया गया है। उस नियम में सिर्फ नंबर को निर्धारित कर दिया गया है। मतलब यह वक्त सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 लोगों से अधिक जो है नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता है, और स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक नॉन मुस्लिम को नहीं लाया जाएगा। और अगला जो स्टे लगाया गया है वो सीईओ के पद के बारे में था। तो हम लोगों ने डिटेल में सभी बातों को देखा है। तो इसी प्रकार के न्यूज और आता है तो हम लोग आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।